External Affair Insights। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% की टैरिफ की घोषणा किए जाने के बाद से 27 अगस्त से ये फैसला लागू हो गया है और अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फैसले ने निश्चित तौर पर भारत और अमेरिका के संबंधों को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है और साथ ही साथ इसने अमेरिकी मीडिया में एक नई बहस भी छेड़ दी है। वहीं पिछले शनिवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि देखा जाए तो रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है और यदि बात की जाए नेचुरल गैस की तो आज के समय में यूरोप रूस से सबसे ज्यादा मात्रा में नेचुरल गैस आयात कर रहा है, परंतु इन सब के बावजूद अमेरिका इन सभी देशों पर कोई भी टैरिफ नहीं लगा रहा है और इसके उलट अमेरिका ने भारत पर जो 50% की जो टैरिफ लगाई है ये समझ से परे है। लेकिन अब भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इस पर काफी चिंताएं जाहिर की जा रही हैं, चाहे अमेरिका के बड़े दिग्गज नेता हो या फिर अमेरिकी मीडिया के बड़े जर्नलिस्ट। ट्रंप के फैसले पर हर जगह से सवाल उठाए जा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया में अमेरिकी राष्ट्रपति के ऊपर उठाए जा रहे सवाल आखिर किस ओर इशारा कर रहे हैं, आइए इस पर विश्लेषण करते हुए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर इनसाइट, जहां पर देश और दुनिया में होने वाले अलग अलग जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट्स पर विश्लेषण करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर आने वाली वीडियोस आपके एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए हेल्पफुल हो सकती है, साथ ही साथ जियोपॉलिटिक्स जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपकी नॉलेज को भी एनहांस करने में मददगार हो सकती है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि यहाँ पर आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आइए फोकस करते हैं आज के इस टॉपिक पर। तो आज के समय भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत विरोधी कदम उठाए जा रहे हैं और भारत पर लगातार तीखे टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो आज के समय में अमेरिका में ही उनके खिलाफ सवाल उठाए जा रहे हैं। ओबामा प्रशासन में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे जॉन केरी अब ट्रंप के भारत को लेकर के नीति की तीखी आलोचना कर रहे हैं और वे कहते हैं कि ट्रंप अपनी नीतियों से अमेरिका अपने सहयोगियों को अपने से दूर करता जा रहा है। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में तनाव को काफी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। टिप्पणी करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि एक महान देश को कभी भी अपनी महानता को जताने के लिए धमकियों का सहारा नहीं लेना चाहिए और धमकियों के स्थान पर कूटनीति का ही सहारा लेना चाहिए। वहीं ट्रंप के पूर्व सहयोगी और अमेरिका के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन भी ट्रंप का विरोध करते हुए नजर आए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर टैरिफ तो लगा दिया है, परंतु चीन पर किसी प्रकार का टैरिफ नहीं लगाया है, जबकि चीन भारत से कहीं ज्यादा तेल रूस से खरीद रहा है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि ट्रंप की नीतियों की वजह से आज भारत, रूस और चीन नजदीक आ रहे हैं और ये सभी ट्रंप की बनाई गई गलतियों का ही नतीजा है। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे और 6 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे का जिक्र करते हुए यह कहा कि ये सभी हो रही घटनाएं अमेरिका पर नकारात्मक असर ही डालेंगी। जॉन बोल्टन राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर काम कर चुके हैं, हालांकि बाद में चल करके ट्रंप ने उन्हें उनके पद से हटा दिया था और तभी से बोल्टन उनके विरोध में दिखाई देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही जॉन बोल्टन के घर पर FBI ने छापे भी मारे थे, हालांकि इस विषय में ट्रंप ने अभी तक कोई भी टिप्पणी नहीं की है। वहीं ट्रंप की ही रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखने वाली एक कद्दावर नेता निकी हेली ने भी ट्रंप के इस फैसले को लेकर के सवाल उठाया है और उन्होंने यह बताया कि भारत अमेरिका का एक बहुत बड़ा सहयोगी देश रहा है और भारत के साथ इस तरीके से व्यवहार करना कहीं से भी उचित नहीं है। वे कहती है कि अमेरिका के लिए चीन से लड़ने में भारत सबसे बड़ा सहयोगी रहा है, ऐसे में तनाव के स्थान पर कूटनीति का ही सहारा लेना आवश्यक होगा। निकी हेली ने यह भी कहा कि भारत को ट्रंप की धमकियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए और उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हालांकि मेरे अनुसार भारत को गंभीरता से सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत ने यहाँ पर किसी प्रकार कोई गलत निर्णय नहीं लिया था। ऐसे में गंभीरता से सोचने का काम ट्रंप को ही करना होगा। वहीं अमेरिकी मीडिया में भी अब इस मुद्दे पर काफी चर्चाएं चल रही है। इसी बीच CNN के एक मशहूर जर्नलिस्ट ने इसी मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा है कि ट्रंप ने अपनी नीतियों से भारत और अमेरिका के संबंध को बुरी तरीके से डैमेज कर दिया है और ट्रंप की नीतियों की वजह से भारत में अब यह धारणा बन चुकी है कि अमेरिका पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। वहीं अमेरिका के ही एक मशहूर पत्रिका न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि ट्रंप भारत को चीन की तरफ धकेल रहे हैं। पत्रिका ने इस बात का जिक्र किया है कि मोदी अमेरिका के साथ आगे बढ़ रहे थे और चीन से दूर रहने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, पर ट्रंप की नीतियों की वजह से अब धीरे धीरे भारत और चीन के संबंध सुधरते जा रहे हैं। तो भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति भारत विरोधी कदम उठाते जा रहे हैं, परंतु आज अमेरिका में ही ट्रंप के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो होप कि आपको सारी बातें सही से समझ में आया होगी कि ट्रंप की नीतियों का विरोध न केवल भारत में हो रहा है बल्कि पूरे विश्व और यहाँ तक कि अमेरिका में भी विरोध देखने को मिल रहा है। तो अब समय आ गया है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न है कि ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ और
ट्रम्प की व्यापारिक नीतियां पूरे विश्व को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है और अमेरिका द्वारा उठाए जा रहे कदम कि क्या दूरगामी परिणाम होंगे। तथ्यों के साथ विश्लेषण करते हुए 150 शब्दों में इसका उत्तर लिखें। तो आशा करते हैं कि आप इस प्रश्न का उत्तर सही से लिख पाएंगे। तो होप कि आपको आज का ये विश्लेषण पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे ये विश्लेषण पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें ताकि हमारे वीडियोस के रीच को बढ़ने में थोड़ी मदद मिल सके। आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को लाइक करना निश्चित तौर पर हमारे लिए काफी मददगार होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।